So the next question for you is, what are the solutions that are available for people who are going through something like this, and what is the holistic approach? कि एक संपूर्ण हर चीज को सोच के अगर हम एक सॉल्यूशन फाइंड करें कि क्या एक होलिस्टिक वे में इस चीज को हील किया जा सकता है किसी भी मेंटल इलनेस को, व्हाट शुड बी द अप्रोच? लुक, अब ये डिपेंड करता है कि मेंटल इलनेस किस तरीके का है या उसकी सिवियरिटी लेवल कितनी है। जैसे कि हम लोग आईसीडी में जब हम कैटेगराइज करते हैं डिसऑर्डर्स को, तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। सपोज मान लीजिए कि माइल्ड डिप्रेशन है हम्म। या हाइपोमैनिक कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेडिसिन तो चलेगा ही, साथ में अगर कैटेगराइज कर चुके हैं हम कि हाँ ये कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, माइल्ड डिप्रेशन है या हाइपोमेनिया है या फिर बाइपोलर है, जो भी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मेडिकेशन तो चलेगा ही चलेगा, साइकेट्रिक मेडिकेशन। उसके साथ साथ क्लाइंट को थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस की भी जरूरत होती है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्यों थेरेपी? जैसे जनरली बहुत सारे रोगी का ये रहता है, पेशेंट्स का ये रहता है कि हम काउंसलिंग सेशन में बातचीत के थ्रू, बेसिकली थेरेपी और काउंसलिंग सेशन इज अ ट्रीटमेंट कि हम बातचीत के द्वारा चीजों को ठीक करते हैं, ठीक है। हम्म। तो बहुत सारे पेशेंट का ये क्वेरी होता है कि सिर्फ बातचीत करने से ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जैसे कि मानसिक रोग की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक मन की बीमारी है। और मन बोलने का मतलब है, दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट, सोच की बीमारी है, थॉट ठीक प्रोसेस। है। हम्म। थॉट प्रोसेस, तो थॉट प्रोसेस में जहां भी चेंजेस आया, सपोज मान लीजिए कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव हो गया और एक हम्म। लंबे समय से वो होता चला आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए महीने दिन से या साल भर से हम नेगेटिवली ही ज्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव हम चीजों को परसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन में, जैसे हमने बताया कि पाथवेज हैं, है ना, उसको हम सर्किट भी बोलते हैं। तो हम्म। जो डिफरेंट पाथवे में डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने का फिक्स है कि इस पाथवे में इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो थॉट हम्म। प्रोसेस से क्या होता है, हमारे ब्रेन सेल एक्टिवेट होते हैं, राइट। या। तो अगर हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो उसी तरीके से फिर हमारे ब्रेन सेल एक्टिवेट होंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट के साथ नेगेटिव इमोशंस भी ऐड है, ठीक है। तो उसी तरीके से ब्रेन सेल एक्टिवेट होंगे और जो सर्किट पे जो होना चाहिए वो ना हो करके दूसरे तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। हम्म। तो जड़ कहाँ पर है, हमारा थॉट प्रोसेस पे, सोच पे है। तो मानसिक रोग का जड़ ही है सोच, वो सोच से स्टार्ट ही होता है कि आप एक लंबे समय से नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं, तो फिर ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर में बदलाव आ जाएगा और उसके बाद फिर वो बदलाव जो है वो आपके बिहेवियरल एंड इमोशनल इसमें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इमोशंस में, बिहेवियर में मैनिफेस्ट होने लग जाएगा एज अ साइन एंड सिम्टम्स, हम्म। ठीक है। तो इसके लिए काउंसलिंग, थेरेपी और थेरेपीज, डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज हैं। जैसे सीबीटी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, और भी बहुत सारे थेरेपीज हैं जो कि एनएलपी। हम करते हैं। हाँ, एनएलपी हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज आर देयर जिससे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बार जैसे हमने कहा कि माइल्ड है, अगर सिवियरिटी कम है, माइल्ड डिप्रेशन है, तो वहां पे मेडिकेशन बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो थेरेपी हम्म। सेशन में अगर आ गए हैं, तो थेरेपी के साथ साथ मेडिकेशन शायद 1 महीने में या मैक्सिमम 2 महीने में खा करके वो बिल्कुल वापस से आ जाएंगे मन की नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर सिवियरिटी लेवल हाई है, सपोज मान लीजिए सीवियर डिप्रेशन है, तो वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले हम मेडिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं कि पहले हम्म। उनके सिम्टम को सेटल डाउन करना है, ठीक है। या। जब सिम्टम उनके सेटल डाउन होंगे, तो फिर हम उनपे थेरेपी सेशंस ले सकते हैं उनके साथ, या। क्योंकि उनको जो हम कह रहे हैं उन्हें समझना जरूरी है, राइट। तो इसलिए पहले जब सीवियर कंडीशन पे है, तो हम पहले फोकस मेडिकेशन को करते हैं कि मेडिकेशन लेकर के वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, फिर थेरेपी सेशन उनका स्टार्ट होगा। तो हॉलिस्टिक अप्रोच यही है कि ना तो सिर्फ आप मेडिकेशन के साथ ठीक हो सकते हैं, ना तो सिर्फ आप थेरेपी के साथ ठीक हो सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही चीज लेना है हॉलिस्टिक अप्रोच में, हम्म। एज पर योर नीड, कि जैसा जिस तरीके का नीड है उस तरह की थेरेपी होगी, जिस तरह का नीड है उस तरह का मेडिकेशन चलेगा, ठीक है। अब यह है कि अब जैसे आम जिंदगी में लोगों को डिसऑर्डर नहीं होता है बहुत बार, ठीक है, हम्म। लेकिन प्रॉब्लम्स होती है मेंटल हेल्थ। जहाँ जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो मेंटल हेल्थ बहुत बार हम लोगों का कॉम्प्रोमाइज होता है, जो कि किसी डिसऑर्डर में कैटेगराइज नहीं होता, ओके। ठीक है। बट वो है कि हाँ आप मेंटल स्ट्रेस में हैं,
तो हम्म। वहां पे सिर्फ थेरेपी एंड काउंसलिंग काम कर जाएगा, वहां पे मेडिकेशन की फिर जरूरत नहीं। ओके। हाँ, तो इस तरीके से चीजें होती है। When it's like a temporary phase, an ailment for some time, then it can be हम्म, resolved with therapy हम्म, itself. But हम्म, जब कोई हम्म, specific disorder है और especially अगर severity high हम्म, है, तो there has to be a combination of medicine and therapy. सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि इरिटेबिलिटी हमारे बिहेवियर में बढ़ गई है, राइट? हाँ। या फिर हमें रात में बहुत अच्छी नींद नहीं आ रही है, या फिर हमें लोगों से मिलने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मगर फिर भी हम लोगों से मिल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उससे हमारा डेली लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हम मेंटली एग्जॉस्ट ज्यादा हो रहे हैं डे बाय डे। हम्म। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। इस हम्म। कंडीशन में पेशेंट को चाहिए कि वो थेरेपी सेशंस ले आकर के, काउंसलिंग सेशंस ले आकर के, शायद उससे उनकी समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट, कि हम चीजों को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। सपोज हम्म। मान लीजिए कि कोई न्यू जॉब में एंटर किया है, कि कोई न्यू जॉब लिया, उसके बाद उसके बिहेवियर में इस तरह की चेंजेस आए हैं, तो बेसिकली दिस इज द ट्रांजिशन फेज, कि हम पढ़ाई के बाद एक न्यू जॉब ले रहे हैं, है ना? तो ये एक ट्रांजिशन फेज है, और वो अपने आप में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है कि हम Yeah. इस जॉब में टिक पाएंगे कि नहीं, अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है। उसकी वजह से हमारे इमोशन एंड बिहेवियर में चेंजेस है, पर हमारा उससे डेली लाइफ हैम्पर नहीं हो रहा है, बट हमारा मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं या थेरेपी ले रहे हैं, तो वहां पे जो चीजें हैं उनका सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि हम्म। उनके देखने के नजरिया को हम बातचीत करके बदल सकते हैं। वो जिस Yeah. तरीके से चीजों को परसीव कर रहे हैं, उसको हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू टॉक। Right. Got that.